This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज भी माशाल्लाह मार्केट ने ज़बरदस्त रैली रखी है। स्टार्ट से ही ऊपर आई, 183 प्लस पे आ गई विद इन हाफ एन आवर। 147,990 का लेवल आ गया। उसके बाद से जो चली तो चली, थोड़ी आगे ऊपर जिगजैग होती रही। उसके बाद 546 का जो है पीक इसने पकड़ लिया, 48,353 का लेवल। उसके बाद थोड़ी सेलिंग आई, थोड़ी नीचे आई मार्केट, 293 पे आई। उसके बाद फिर ऊपर आई और माशाल्लाह 472 पे प्लस पे खड़ी है, 48,279 का लेवल और 327 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। आप सबको बहुत मुबारक, 48 भी क्रॉस हो गया। और इसी तरह ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रेडिक्शन थी अक्टूबर 28 तारीख को कि 6 महीने में इंशाल्लाह हम 50 पे पहुँचेंगे, लगता है उससे पहले ही पहुंच जाएगी मार्केट वहाँ पे। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जिस लेवल पे क्या करें। कल वीकेंड पे बहुत सारे लोगों ने मुझे रोड पे घेर लिया, कहने लगा सर आपको हम सुनते रहते हैं, आप कहते हैं ये, आप ये कहते हैं। और बहुत सारे शेयर्स के नाम लेने लगे कि ये शेयर 30 रुपये का था, आज 300 का हो गया, आज वो शेयर 600 का 60 का था, 600 का हो गया। तो अब क्या करें, हम बेच दें इसको, प्रॉफिट ले लें। मैंने कहा नहीं बेचो, अभी अगर 300 का है तो 400 का होगा, 600 का होगा तो 700 का होगा। मगर वही बहस, सर बहुत ज़्यादा हो गया है, बेचना चाहिए। मैंने कहा अगर आपने जहन बना ही लिया है बेचने का, तो आप लोग मुझे रोक के मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। डू वॉट एवर यू लाइक। इसी तरह मैसेंजर पे आजकल मैंने जवाब देना इसलिए बंद कर दिया है कि एक ही सवाल बार बार लोग करते हैं, बेच दे। मैं बेच दो, मेरे कहने पे ख़रीदा था, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने आपसे कोई हिस्सा लेना है। आप बेचना है बेच दो, और बार बार क्यों मुझे तंग करते हैं। मुझे और भी काम होते हैं, मेरी फैमिली लाइफ है। I cannot respond to thousands of messages every day. I have limitations. तो बात यही है कि कमज़ोर दिल के लोग हैं और उनको ये समझ में नहीं आती कि मईशत जो है एक टर्न ले चुकी है और तेज़ी से अब बढ़ रही है। ये चीज़ें मैं तजुर्बे के बुनियाद पे बहुत सारे मुल्कों को देख चुका हूँ टर्न लेते हुए। मलेशिया को देखा, थाईलैंड को देखा, ताइवान को देखा, कोरिया, साउथ कोरिया को देखा, चाइना को देखा। तो क्यों नहीं पाकिस्तान में भी अप टर्न आ सकता है जब नेगेटिव फैक्टर्स कम से कम होते चले जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई, जरदारी साहब आए, स्टेबिलिटी ले आए। पीपी जो शोर मचा रही थी वो भी ख़त्म, पीटीआई के पास तो आर्गूमेंट ही नहीं बचा। तो अब स्टेबिलिटी है। इंशाअल्लाह 2018 के इलेक्शन के तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस इलेक्शन में आप देखेंगे एक दो नई पार्टियाँ भी आ जाएंगी जो प्योरली इकनॉमिक इशूज़ पे बात करेंगी। ओवरसीज़ वाले रिफॉर्म पार्टी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और वहाँ आप देखेंगे कि एक नई, बिल्कुल एक नया चैप्टर खुलेगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। ये पुराने जरदारी नवाज से हट के कुछ और होने वाला है। तो दुनिया बदलती है जनाब, हालात एक तरह के नहीं रहते। तो बदल गई तो आप क्या करोगे। पिछले हफ्ते जो थर्सडे का मेरे पास फिगर है, अंग्रेज़ों ने, गोरों ने बहुत बेचा, 8 मिलियन शेयर बेच डाले, 7.92 मिलियन शेयर बेचे, लेकिन आप लोगों ने 8.8 मिलियन ख़रीद लिए। अगर पाकिस्तानी को अपने मईशत पे कॉन्फिडेंस हो जाए, अपने कंपनी पे कॉन्फिडेंस हो जाए, तो उसको कौन रोक सकता है ख़रीदने से। पाकिस्तान तो सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है दुबई में, पाकिस्तान सेकंड डिपॉजिटर है स्विट्ज़रलैंड में, और पनामा में पता नहीं कितना बिलियन पड़ा हुआ है। पाकिस्तानी के पास बड़ा माल है। अगर वो सारा पैसा पाकिस्तान में लगाना चाहेंगे तो कौन रोक सकता है उनको। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा हूं। वेलकम शो सर। साहब, फर्स्ट तो पहले आपको मुबारकबाद दूंगा, 48,000 बढ़ गई माशाल्लाह। ये आपकी कहने से 20% आपका इसमें क्रेडिट जाता है। बहुत शुक्रिया। बात है, मैं आज सुबह माल बेचा था, मैंने आइडिया ली था, माल मैंने बेचना नहीं था, तो मैंने ब्रोकर से कहता ख्वाजा साहब बहुत महंगा आ गया, प्रॉफिट आ रहा है, बेचो आप। मैंने आज एक शेयर भी बेचा, बल्कि मैंने और शेयर खरीद लिया। मुझे तारिक साहब उधर याद आ गए थे, मिस्टर तारिक, यू आर वेरी ग्रेट मैन।
और जो आपके माशाल्लाह ज़हन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपको सारा कंप्यूटर पढ़ते हैं, सब जानते हैं, मगर मैं बगैर कंप्यूटर के चलता हूँ इन लोगों से। मुझे मार्केट की सब कहानी पता थी। लोगों ने कहा बेचो बेचो ख्वाहिश साहब, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा गिर जाए कोई बात नहीं, मेरे कौन सा इधर मैंने मेरे अपने फेवर करो, अपने पाकिस्तान से प्यार करो। आपको कौन सा पैसे की जरूरत पड़ी है ख्वाजा साहब? माशाल्लाह यू आर ए रिच मैन, आपको कोई पैसे की। आज आपकी हेलो जी सर, इंशाअल्लाह बरकत होती जाएगी, मईशत बदलती चली जाएगी, मुल्क तरक्की करता जाएगा, गुर्बत ख़त्म होता चला जाएगा। और अभी मैं अपने कोलीग्स से कह रहा था कि थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान में 25,000 से कम कोई आदमी नहीं मिलेगा। अभी मैं बीवी को अपने बता के आया हूँ कि ये मासी वासी का चक्कर भूल जाओ, तो कुछ दिनों बाद कोई नहीं मिलने वाली, आप खुद से काम करना सीख लो। मेरे जो कंपनी का इलाका है कोरंगी में, आप अभी कोई भी चले जो कहता है उसके पास जॉब नहीं है, चले मेरे पास साथ, वहाँ इस कदर वांटेड लिखे हुए लोग चाहिए, हर तरह के मेहनत मजदूरी करने वाले, उठाने वाले नहीं मिलते। औरतों को बहुत की जॉब बहुत वहाँ पे मौजूद है, मिलते नहीं हैं लोग। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। हसनैन साहब बता रहे हैं कि मार्केट 424 प्लस पे हो गई और मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं 48 की। हसनैन साहब आपको भी मुबारक हो, आपके पूरे कौम को, हमारे कौम को मुबारक हो। ये लेवल इंशाअल्लाह आप लोग देखते जाइएगा कि मुल्क किस तरह से आगे बढ़ता है। 2009 में जब मैं आया तो अपने तमाम दोस्तों, साथियों, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी दोस्त थे, मैंने कहा आप लोग कारोबार को बढ़ाओ, घबराओ नहीं बिल्कुल। कोई नेगेटिव बात करता है उसको मेरे पास ले आओ, उसकी मैं दिमाग सही कर दूँगा। और मेरे कहने पे माशाल्लाह हमारे तमाम साथियों ने बहुत कारोबार को बढ़ाया। आज उनकी जो इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें कोई सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह की एक कंपनी है रोशन पैकेजेस आउट ऑफ लाहौर, जिसने तेज़ी से अपना काम बढ़ाया, 5% पैकेजिंग इंडस्ट्री को, मार्केट को कवर कर लिया और अब वो बड़े एक्सपेंशन पे जा रही है ताकि 10% मार्केट को कवर करे। और उसने आपको एक मौका दिया है कि उनके कारोबार में आप शरीक हो जाएं और 16-17 को वो लेकर आ रहे हैं अपना IPO एट द रेट ऑफ 35। उनका EPS 3.4 है, उस लिहाज से ये जस्टिफाइड है। आप ज़रूर इनको हेल्प करें ताकि इनका कैपेसिटी एक्सपैंड हो। चाइनीज़ कंपनी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन भी की है जो इनको रॉ मटेरियल देगी। ये डब्बे बना के देते हैं पेप्सी, कोला, यूनिलीवर, इस तरह के बड़ी बड़ी कंपनियों को। कारोबार अच्छा है, आप उसके पार्टनर बन सकते हैं, शरीकतदार बन सकते हैं। 35 रुपये looks like a reasonable price. I thank the management of Roshan Packages for coming to the market and we shall inshallah give you a befitting welcome. आप जितना मांग रहे हैं इंशाल्लाह उतना तो हम देंगे, उससे ज़्यादा भी देंगे। और साथ साथ आप बाकी तमाम कंपनी जिनका कारोबार अच्छा है, इंशाल्लाह कारोबार अच्छा ही रहेगा, आगे चल के और बेहतरी आएगी। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने IPOs लेकर आएँ, अपनी कौम के साथ अपनी दौलत को डिस्ट्रीब्यूट करें, शरीक हो जाएँ। जब आपके पीछे 1 करोड़ शेयर होल्डर आ जाएंगे तो आपका स्टेटस बदल जाएगा, दुनिया यहाँ भी और अल्लाह के पास भी। आप अगर 1 करोड़ लोगों को कमा के अच्छा कमाई देते हो, 10%, 15%, तो अल्लाह भी खुश होगा और आपके ये लोग भी खुश होंगे और आपका स्टेटस सोसाइटी में बहुत बदल जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरी बिजनेसमैन हु हैज़ अ गुड बिजनेस प्लान, जिसका कारोबार अच्छा चल रहा है और प्रूवन है, कि एक्सपैंड करे। अगर 5% है, 10% के तरफ जाएं। अभी रोशन पाकिस्तान जो मशीनें ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है, उससे वो उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो जाएगी। नाज़रीन, आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ तारिक भाई, क्या हाल है? पहले से मुबारक हो आप। बहुत शुक्रिया सर, सबको मुबारक हो सर। 48,000 हो गई है माशाल्लाह। अच्छा तारिक साहब, ये जो PKGS ये कंपनी क्या है और ये लेने चाहिए शेयर? फिर से कहिएगा नाम ठीक से, बड़ा नाम, अगर पूरा नाम पता है तो वो बता दें आप। PKGS। देखिए मुझे सारे एब्रीविएशन तो नहीं याद है ना, मैं कोई कंप्यूटर तो 850, 850, अभी 835 का है मेरे ख्याल। मैं कंप्यूटर तो नहीं हूँ भाई, मैं इंसान हूँ और आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने दूसरे फैक्ट्री के कामों में और मैं पढ़ वढ़ भी नहीं पाता। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको दी है रोशन के बारे में, 100% आउट ऑफ ट्वीट्स रिटन बाय मिस्टर उमेर भट्ट, UMER
EER उमेर BUTT, ये ट्विटर पे होते हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वो बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज मैं दिन भर सुबह से बिज़ी था अपने फैक्ट्री में, लेकिन अभी रास्ते में आते आते मैंने उनके तमाम ट्वीट्स पढ़े और वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी। इट्स नॉट माई इन्फॉर्मेशन, आई डिडंट हैव अ टाइम टू रीड। और अब मैं आप लोगों को इंटरनेट पे भी आप लोगों को जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, डोंट सेंड मैसेजेस टू मी, रिलाई ऑन द शो विच आई डू विच गोज़ ऑन द यूट्यूब नेक्स्ट डे। अगर आपको कभी कोई ब्रोकर कहे और कोई और कहे, डराए आपको, तो आप मेरा शो सुन लें, आपको सुकून आ जाएगा, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान जाएगा ऊपर, पाकिस्तान बनेगा इकोनॉमिक सुपर पावर। पैकेजेस इज़ द, हाँ जो अभी बात करें साहब, पैकेजेस वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज, आई सी इट एज ए बैरोमीटर। आप लोग इंडेक्स देखते हो, मैं पैकेजेस को देखता हूँ। मैं पैकेजेस के रेट्स के देख के बता सकता हूँ कि इस मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, इंडस्ट्री चल रही है नहीं चल रही है। आप पैकेजेस का रेट देख लें। ये जब रोशन पाकिस्तान आएगा, इसका रेट देख के आप बता सकते हैं कि मईशत सही चल रही कि नहीं। जब पेप्सी वाला बेचेगा, यूनिलीवर बेचेगा, नेस्ले वाला कोई चीज़ बेचेगा, उसको डब्बे चाहिए। जब डब्बा बिक रहा है, इसका मतलब है बाकी चीज़ बिक रही है। दिस इज़ द बेस्ट इंडेक्स। पैकेजेस का शेयर जब 80-90 रुपये का था, लोगों को कहता था ले लो ले लो, ये बेस्ट शेयर है। ओ बड़ा महंगा है। अब 800 है, वो भी लोगों को बड़ा महंगा लग रहा है। तो भाई अब ये जब 1000 का हो जाओगे तो फिर अफसोस करोगे बैठ के। यार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लिया होगा 600 पे, 800 पे, उनको बेचने की बेचैनी होगी। बेच के कहाँ लेके जाओगे भाई? जापान लेके जाओगे या पनामा लेके जाओगे? आइए क्लाइव कॉल से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम भाई। जी अली बात कर रहा हूँ कराची से भाई साहब। अली साहब वेलकम टू शो साहब। जी एक तो आपका शुक्रिया अदा करना था, जब ये धरने का तो आपके कहने पे मैंने कुछ शेयर ले लिए थे। बहुत शुक्रिया सर, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। अक्सर लोग एक्नॉलेज नहीं करते, शिकायत जरूर करते हैं। जी हाँ, तो वो 15% बढ़ गए और क्या चाहिए? बस 15% सर इतनी बड़ी रकम है, आप सोच नहीं सकते। वेस्ट में 1/4%, आपके दोस्त रिश्तेदार होंगे वेस्ट में, उनसे आप पूछे तो सही कि उनको क्या रिटर्न मिल रहा है। जी जी सर, वो आपसे 2 शेयर के बारे में पूछना था। किसी आवाज नहीं आ रही सही। और दूसरा जी हसन साहब हेल्प कीजिएगा मुझे, क्या पूछ रहे हैं? हेलो जी। स्माइल इंडस्ट्री और पंजाब ऑयल। फिर से कहिएगा। पंजाब ऑयल तो सुना मैंने। स्माइल इंडस्ट्रीज, मिफ्ता स्माइल स्माइल इंडस्ट्री से पुराना रिश्ता जनाब। हम जब डेनवर चलाते थे, बहुत ज़ोरों से एक्सपोर्ट करते थे, तो स्माइल भी था और उनसे हमारा कंपटीशन भी था। माशाल्लाह उनको कई दफ़ा मुश्किलात का सामना पड़ा, लेकिन माशाल्लाह दे आर वेरी रिजिलियंट एंड दे बाउंस्ड बैक एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे बहुत ही करम फरमा, माशाल्लाह इज़ डूइंग ग्रेट जॉब इन द गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को चला रहे हैं। एंड ही people like him are the perfect people for positions like board of investment. He knows, he has gone through ups and downs of business. उसको पता है कि कितने गुंडे आते हैं, कितने बदमाश आते हैं, कौन से गवर्नमेंट वाले आते हैं, कैसे कैसे कारोबार को ख़राब किया जाता है। He knows all the ups and downs and he can bring people into Pakistan. जहाँ तक पंजाब ऑयल का ताल्लुक है, उनका भी कारोबार माशाल्लाह बूम कर रहा है। दोनों ले ले जनाब। वेल आई रिकमेंड बोथ। आई लाइव कॉल से बात करें। अस्सलामुअलैकुम तारिक साहब। वालेकुम बात कर रहा हूँ एंग्रो फर्टिलाइजर से। जी सर। आप बहुत अच्छा शेयर, आप बहुत अच्छा जो है ना इन्फॉर्मेशन देते हैं सर। फौजी फर्टिलाइजर और फैसल बैंक के बारे में पूछना था। फौजी फर्टिलाइजर काफी दिनों से नहीं बढ़ रहा। जी जी देखिए, हालांकि आपने देखा कि अगस्त के बाद से गवर्नमेंट ने 400 रुपये की अपने भत्ते में से छोड़ दिया। पहले 700 का भत्ता लेती थी, अब 300 का भत्ता लेती है। बड़ा एहसान जताती है। भाई 300 कोई कम है भत्ता? क्यों लेता है भाई तू? गरीबों से, किसानों से, बड़े किसान दोस्त बनते हो और उनसे 300 रुपये का भत्ता लेते हो 50 रुपये की बोरी पे। शर्म नहीं आती आपको? बहरहाल 400 रुपये भत्ता छोड़ा, उसके बाद से सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है। नवंबर का रिकॉर्ड सेल आया जनाब। तो इंशाल्लाह फर्टिलाइजर शुड डू बेटर एंड आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों फौजी फर्टिलाइज़र नहीं इम्प्रूव करना चाहिए था उसको। फैसल बैंक इज़ वन ऑफ द स्मॉल मीडियम साइज बैंक विच इज़ डूइंग वेरी वेल। और उनसे मेरा रिश्ता ये है कि वो बिल्डिंग जो मेरे भी बनाने में उसका हाथ था, जो मैरियट के साथ है, फेरर हॉल के सामने, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग,
वो जब मैं ABN AMRO का रीजनल मैनेजर था मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका का, तो उस ज़माने में ये बनी थी और उसमें मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। और ABN AMRO जो था वो बन गया, स्कॉटलैंड बन गया, वो बेच के चले गए। तो दैट बिल्डिंग हैज़ अ लॉट ऑफ माई मेमोरीज देयर, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज वहाँ की हैं। एंड मे बी आई विल गो एंड ओपन एन अकाउंट in Faisal Bank, so that I could go to that building again and again. I love that building. Faisal Bank is doing well, sir. Hello. लेना चाहिए। Hello. लेना चाहिए। कौन सा? Faisal Bank. फैसल बैंक। हाँ फैसल जी, बैंक। देखिए मईशत अच्छी चल रही है, तो जो मीडियम साइज बैंक्स हैं जो compete कर रहे हैं मार्केट में, वो भी आस्ते आस्ते इम्प्रूव करेंगे। ये भी है, फला भी है, और सारे अच्छे सभी बैंक एक्सेप्ट फ्यू जो बिल्कुल ही लोअर पे चले गए हैं और जिनकी कोई वायबिलिटी नहीं है, उनको तो एक ही रास्ता रह गया है कि जैसे कि NIB को MCB ने ले लिया, बुर्ज को अल बराका ने ले लिया। तो कमज़ोर बैंकों को चाहिए कि मर्ज कर जाएं किसी बड़े बैंक में, और स्टेट बैंक को किसी भी कमज़ोर बैंक को अलाउ नहीं करना चाहिए मज़ीद डिपॉजिट लेने के लिए। उनका लाइसेंस मनसूख करें, उनसे कहें कि कारोबार बंद करो और जो डिपॉजिट लिया हुआ है लोगों को वापस करो, और जो तुम्हारे लोन दिया हुआ वो रिकवर करो और क्लोज़ करो, या तो क्लोज़ करो या फिर मर्ज हो जाओ। जो 1-1.5 रुपये के बैंक आ गए हैं उसको आप बिल्कुल ना छूइएगा, वो डेड एसेट्स हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो। एनी कंपनी विच इज ट्रेडिंग बिलो 10 इज गिविंग यू सिग्नल ऑफ डाइंग, मरने का वक्त आ रहा है उसका, आस्ते आस्ते वो नीचे आएगा, गायब हो जाएगा। 10 से ऊपर है, इसका मतलब है उसकी जो वाइबिलिटी है वो है, जिस मकसद के लिए वो कंपनी बनी थी वो मकसद पूरा हो रहा है, तभी तो 10 से वो 25 हो गया। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ मीरपुर खास से। मुझे पावर सीमेंट के बारे में पूछना था। पावर सीमेंट? पावर सीमेंट जी, पावर सीमेंट। सर ले लें, आँख बंद करके ले लें, क्योंकि ये इंशाल्लाह ऊपर ही जाता रहेगा। आपको फिक्र ये होगी कि बहुत ऊपर आ चुका है। इस फिक्र में आप रहते तो जब मार्केट 600 पे थी तब भी आप इन्वेस्ट ना करते, जब 800 पे आई तब भी ना करते। जब मैंने शुरू किया था इन्वेस्ट करना, लोगों ने अरे 800 पे कर दिया, 600 की मार्केट थी, 800 पे तारिक खान ने लगा दिया, हमें भी कह रहा है लगाओ लगाओ। ये तो पागल आदमी है। ये तो कहता है कि अमेरिका में ना लगाओ, ये कहता है यूरोप में ना लगाओ, ये कहता है जापान में ना लगाओ, ये कहता है पाकिस्तान में लगाओ क्योंकि तुम्हारा फ़र्ज़ है लगाना, पाकिस्तानी हो तुम। ये कैसी कैसी बातें करता है। इन्वेस्टमेंट में अल्लाह रसूल को ले आता है बीच में। अरे भाई, अल्लाह रसूल को कैसे अलग हो सकते हो? अल्लाह रसूल से तुम्हारा वास्ता, ये तुम्हारे जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनका वास्ता। कॉमन कौन है? अल्लाह रसूल है। जब ऊपर जाओगे तो पूछेगा नहीं कि जब तुम्हारे पास पैसा आ गया था तारिक खान बहनों की शादी करने के बाद, तो तुमने क्या किया? जाके अमेरिका में रख दिया, स्विट्ज़रलैंड में छुपा दिया, और यहाँ तेरे बच्चे और तेरे रिश्तेदार, तेरे भाई भतीजे भूखे मरते रहे, जॉब के लिए तरसते रहे। कोई गुंडा बन गया, कोई बदमाश बन गया, कोई दुनिया छोड़ के बैठ गया, कोई चर्सी हो गया, तो कहाँ से जवाब दोगे आप? नहीं दे सकते जवाब। सारी रोज़ा, नमाज, हज सब बेकार हो जाएगा जब अल्लाह ये सवाल कर लेगा। तो इसलिए पाकिस्तान में आप लगाएंगे इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पावर भी बढ़ेगा। सीमेंट जुमेरात के दिन जो हमने इतनी बड़ी तेज़ी देखी, उसमें सीमेंट ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया। सीमेंट क्यों ऊपर जा रहा है? सीमेंट इसलिए ऊपर जा रहा है कि सीपेक की वजह से 3 मिलियन का एक्स्ट्रा डिमांड आ गया मार्केट में। आपकी सीमेंट कंपनीज 98% प्रोडक्शन पे चल रही हैं। एक इंजीनियर ने कहा कि 98% में प्रोडक्शन करना बहुत ख़तरनाक है साहब, प्लांट फट जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्यों 98% प्रोडक्शन हो रही है और बिक क्यों रही है? प्रोडक्शन तो करना बहुत आसान है, बेचना बहुत है, बिक रहा है तभी तो बढ़ाते जा रहे हैं प्रोडक्शन। तो पावर भी बेच रहा है, दीवान सीमेंट भी बेच रहा है, सब बेच रहे हैं जनाब, घबराए नहीं, लगा दें भाई। दूसरी बात तारिक खान की अगर सुनेंगे, जहाँ पे मैं आखिरत ले आऊँगा, तो पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आपको कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। पैसे का नुकसान हो भी जाए तो अल्लाह के तरफ जो खुशी है का ऐसा वो फ़ायदा जो है ना, वो उससे ज़्यादा बड़ा है। कि आपकी नीयत क्या थी कि पावर को चलाओ ताकि पावर में 20 बच्चों को नौकरी मिल जाए, 100 बच्चों को नौकरी मिल जाए, पाकिस्तान में गुर्बत कम हो जाए, मेरा मुल्क अच्छा हो जाए। तो ये नीयत अगर आपकी है तो अल्लाह आपको ऊपर भी उसकी जज़ा देगा, और यहाँ भी इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, बरकत होगी।
आइए लाइव क्लास से बात करें। नाज़रीन, आपने ड्यूरिंग द वीकेंड बहुत तमाम चैनल पे बड़ी ख़बर सुनी होगी, मुझसे भी बार बार पूछा गया तमाम हमारे चैनल पे कि जी 46% रिटर्न आ गया 2016 में, और जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया की एशिया के सबसे बेहतर मार्केट मानी गई। उसके बाद जैसे इंडिया है 20%, इंडिया तो और कम है शायद, दूसरा जो नंबर 2 है हमारे बाद है वो 20% पे है, और उसके बाद दुनिया भर में अगर देखा जाए तो हम 5वें नंबर पे। तो इस सिलसिले में मैंने लोगों को याद दिलाया कि 2012 में इस मुंह से आवाज़ निकली कि मार्केट 50,000 की है, उस वक्त 10,000 की थी। तो 2012 में 46% बढ़ी, 13 में 45% बढ़ी, 14 में 45% बढ़ी, 15 में ठंडी हो गई क्योंकि चाइना में हो गया क्राइसिस, चाइना की मार्केट बैठ गई, करेंसी बैठ गया, इंडिया की करेंसी बैठ गई, 15 हमारा क्राइसिस में गुजर गया। 15 को अगर आप छोड़ दें तो 12 से लेकर 16 तक हर साल 46% 45% बढ़ी है। ऐसी कोई मार्केट दुनिया में कोई दिखा दे। इसीलिए तारिक खान की वो ज़बान जो निकल गई मुंह से 10,000 से 50,000 वाली, वो आज पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अभी तो 17 भी नहीं आया, 17 अभी शुरू हुआ है। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। साहब मेरा नाम हाजी मोहम्मद है। अली साहब वेलकम शो साहब। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। वेलकम शो सर। अब रिक्वेस्ट करानी थी। जी सर। वील पास सीमेंट की रिक्वेस्ट करानी थी सर आपको आपकी कोई पहुंच नहीं है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सिंध के पास, शाह साहब के पास। आपके पास कोई सोर्स हो उनके पास चले जाएं, उनसे हाथ जोड़ के हम सब की तरफ से रिक्वेस्ट कर दें कि सर आपका बच्चा अल्लाह ने वापस ले आया, अल्लाह का शुक्र है, उसके तुफैली हमारा ये फ़ैसला कर दें। झील पैक को या तो बंद करवा दें, हम लोगों को 8-10 रुपये दिलवा दें, हम अपना कागज़ वापस करते हैं, या इस बेहतर तो ये होगा कि इसको आप कहें कि चलाओ फिर से, और आपको और मुझे ऑर्डर दिया जाए कि अब राइड भरो, 10 रुपये का राइड भरो। हम 10 रुपये का राइड भरने के लिए तैयार हैं, 10 के ऊपर 10 हम देने के लिए तैयार हैं, ताकि ये फैक्ट्री फिर से चल जाए। जब इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तमाम डीजे खान से लेके लकी से लेके मैपल लीफ सब अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं, तो झील पाक को चलाना कौन सा मुश्किल काम है जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो प्लीज़ कोई सोर्स यूज़ करें, कोई लेटर लिखे, क्योंकि हम टीवी पे बोल बोल के तो थके, कोई हमारी वैल्यू नहीं है, इस शो की कोई वैल्यू नहीं है, तारिक खान की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग सब बोलते हो कि ये वैल्यू है, क्या की वैल्यू है? रोज़ बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, कौन सुनता है मेरी बात? अगर हम जाके वहाँ पे धरना देंगे तो वो कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चलो थाने, चलो पिटाई करो इसकी। अगर जाके मैं वहाँ बैठ जाऊँ जलाने के लिए अपने आप को, तब भी जो जेल में डाल देंगे। क्या कर सकता हूँ मैं? आइए लाइव कॉल से बात करूँ। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जनाब। हाँ सर, मुबारक हो आपको, 48 हो गई मार्केट। आप लोग सबको, पूरी कौम को मुबारक हो सर। मेरा क्या है सर, मैंने वो लिया है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर जी सर, टर्मिनल जी जी 3370 रुपये। तो सर ये कैसा रहेगा? सर देखिए, आप लोग थोड़ी सी तो नॉलेज लिया करें। आपका बहुत कीमती पैसा लग रहा है, अभी आप जवान हैं, आपको शायद अपने पैसे की कदर नहीं है। एक वक्त आ जाएगा बुढ़ापे में कि आप 100 रुपये को तरसोगे, उस दिन से तैयार हो जाओ पहले से। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो लखपति करोड़पति थे, बहुत खर्चे करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमते थे, बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते थे, और आखिर वक्त में डायलिसिस के पैसे नहीं थे उनके पास, इलाज के पैसे नहीं थे, मर गए। तो इसलिए पैसा लगाने से पहले ज़रा सा इन्फॉर्मेशन ले लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है। PIBTL पे आप जाएं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज को खोलें, PIBTL जहाँ लिखा है उसको टच करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाएगी। है क्या PIBTL जनाब? PIBTL वो है जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। व्हाट इज़ ए बल्क टर्मिनल? बल्क टर्मिनल एक टर्मिनल होता है जहाँ पे खुला हुआ माल होता है, कंटेनर में रखा हुआ नहीं होता। कंटेनर का टर्मिनल ऑलरेडी कराची पोर्ट पे 2 है। एक का नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, उसका शेयर मार्केट में मौजूद है, उसकी कीमत इस वक्त 360 रुपये है। उन्हीं लोगों ने ये बल्क टर्मिनल बनाना शुरू किया है कराची पोर्ट कासिम पे। इसकी कीमत अभी है बहुत कम। मैं ये कहता हूँ कि ये भी 200 का हो जाएगा, अगर वो 360 का हो सकता है। 2009 में
PICTL की कीमत 60 रुपये थी, आज 360 रुपये है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ PIBTL इज सेम। इसको जनवरी में शुरू होना था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने मुंह खोल दिया, कहने लगा ओए हमारा हिस्सा किधर है, निकालो। तो बहुत बड़ी रकम अब सिंध गवर्नमेंट का मुंह बंद करना है इनको। इसके लिए आपसे वो मज़ीद पैसे मांग रहे हैं। साथ साथ वो कह रहे हैं कि अब जनवरी के बजाय हम मार्च में शुरू करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोजेक्ट में 3 महीने पीछे हो जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो आप इसको लेके बैठे रहें आराम से। और मेरी गारंटी है मैं नहीं रहूँगा जब ये 200 का होगा। मेरी उम्र अब नहीं है उस वक्त तक इंतज़ार करने की, लेकिन आप ज़रूर देखोगे 200 इसको। और जिस दिन 200 हो जाएगा मेरे लिए दुआ कर देना कि तारिक खान के लिए दुआ करता हूँ कि उसने हमें रोक के रखा। आज जिस आदमी का शेयर 30 रुपये से 300 का हुआ, 60 रुपये से 600 का हुआ, उसको मेरे लिए दुआ करना चाहिए कि तारिक खान के कहने पे रोक के रखा। कल मैंने जो मुझे ग्रुप मिला उसको इतनी समझाया, अल्लाह रसूल का वास्ता दिया कि ना बेचो भाई। कहते नहीं बेचना है, बेच दो भाई, ले आके जापान में रख दो। 100 रखोगे 98 मिलेगा वापस। आइए क्लब से बात करें। जापान जाने का बड़ा शौक है लोगों को, अपने मुल्क में इतनी रौनक है, उसको छोड़ के जापान चले जाएंगे ठंडे मुल्क में। नाज़रीन, पिछले हफ्ते माशाल्लाह की सिचुएशन ये रही कि 1172 पॉइंट का इजाफा हुआ। मंडे को 55, ट्यूसडे को 230, वेडनेसडे को 504, थर्सडे को 242, फ्राइडे को 140 का इजाफा। और देखते देखते हम यहाँ पे पहुँच गए। और नॉर्मली ये होता है कि जब मार्केट इतनी बढ़ती है तो उसके बाद 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे गिर जाती है, एक नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई एक इसको कहते हैं ना क्वांटम जंप, या एक चेंज इन डायरेक्शन है। एक पूरी हिस्ट्री बदल रही है। हिस्ट्रियाँ बदलती हैं, मईशत की हिस्ट्री बहुत बदलती है। आप इकनॉमिक्स में MA करके इकनॉमिक्स निकल जाए कराची यूनिवर्सिटी से, वहाँ आपको सारी की सारी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ाई जाएगी। उसमें यह जिक्र नहीं है कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मईशत थी अंग्रेज़ों के आने से पहले। इंडिया नंबर 2 था, 24% ऑफ GDP इंडिया प्रोड्यूस करता था, 30% चाइना प्रोड्यूस करता था। उसके बाद कौन सी बड़ी मईशत थी? सब बच्चों से पूछता हूँ, किसी को नहीं पता, या बुढ़ों से पूछता हूँ, उनको भी नहीं पता, PhDों को नहीं पता कि तीसरी बड़ी मईशत इंडोनेशिया थी, चौथी बड़ी मईशत ब्राज़ील था। और आज भी अगर आप गौर करें तो सबसे ज़्यादा आबादी, गुंजान आबादी इन्हीं इलाकों में है। गुंजान आबादी क्यों होती है? किसी जगह आबादी होती है, किसी जगह आबादी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं चांद पे आबादी है कि वहाँ सांस लेने की कोशिश गुंजाइश नहीं है? क्यों इंडोनेशिया में आबादी है? क्यों ब्राज़ील में आबादी थी हमेशा से और आज भी है? क्यों चाइना में आबादी थी है? चाइना में भी पूरे चाइना में नहीं, चाइना का नॉर्दर्न एरिया सूखा बेकार पड़ा हुआ है। सिर्फ जो हिमालय के नीचे के इलाके हैं, जो हिमालय से प्रोटेक्टेड हैं, सर्दी वहाँ नहीं पहुँच पाती, दीवार खड़ी है। और उस दीवार के नीचे से जो पानी बह बह के आता है, हमारे नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान में सबसे थिकेस्ट आबादी यही है। दुनिया की आधी आबादी इस छोटे से इलाके में रहती है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और इंडोनेशिया में। ये अभी एक लेटेस्ट मैप भी आया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो हमेशा से मईशत हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अंग्रेज़ आया, 24% से 3% पे लेके गया हमारी मईशत को, और 3 करोड़ इंडियन को मार के गया। यहाँ से अनाज एक्सपोर्ट होता रहा इंग्लैंड, अब बिकता रहा पूरे दुनिया में, और यहाँ लोग भूखे मर गए। क्योंकि जो भी आप ज़मींदार अगर हैं, ज़मीन पे जो भी प्रोडक्शन करो, आपने 100 रुपये कमाए, 80 रुपये कैश अंग्रेज़ों से पहले अनाज की सूरत में दिया जाता था। अंग्रेज़ ने कहा नहीं, मुझे तो कैश चाहिए, मुझे तो पता ना है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि मैं कमाई कितनी होने वाली है, तुम लोग मरो या जियो, मुझे 80% दे दो। आपकी पूरी गारमेंट इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उठा के ले गए। कह ले गए सिर्फ तुम लोग कॉटन बनाओ, बेल बना के लंदन मैनचेस्टर भेजो, वहाँ वो धागा बनेगा, उसके बाद वो कपड़ा बनेगा, उसके बाद वही कपड़ा हम भेजेंगे, और तुम अगर बाबू हो तो हमारे बना हुआ शर्ट, हमारे बना हुआ सूट, हमारे बना हुआ पैंट पहनोगे, नहीं पहनोगे तो हम मारेंगे तुमको। ये किया उन्होंने, इंडस्ट्री ख़त्म कर दी और हमें एकदम फ़कीर बना के चले गए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं सैयद आलिम हुसैन बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ
और आपकी मालूमात से बड़ा फायदा होता है। बहुत शुक्रिया सर। आपके कहने से मैंने एंग्रो फूड 148 का लिया था, माशाल्लाह। आज देख के खुशी हो रही है कि 201 का हो गया। तो सर एग्रो फूड 1000 का ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, और जिस दिन 1000 का हो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं आपके लिए अभी भी दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। सर ये 40 रुपये का था जब मैंने 1000 की बात की थी, अब बीच में मुझे बड़ा रगड़ा गया, बहुत रगड़ा गया, रोडों पे पकड़ पकड़ के रगड़ा लोगों ने कि आपने तो कहा था कि फीसलैंड जो है 162 पे लेने वाला है, वो तो 120 पे बेच के चला गया और इसकी कीमत तो 140 हो गई। तो बड़ा रगड़ा मुझे लोगों ने, रास्ता चलना मुश्किल हो गया जनाब कि आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था। मैंने कोई ठेका लिया हुआ है भाई, आपसे मैंने कोई फ़ीस लिया है? मैं कोई दलाली लेता हूँ आपसे क्या आप मुझे रगड़ते हो? बढ़ता है तो कोई जिक्र नहीं, खामोशी से खा जाओ, घट जाए तो रगड़ना शुरू। एक साहब हैं, उनका दिमाग सही नहीं लगता, ट्विटर पे रोज़ाना मैसेज भेजते हैं कि मार्केट तो बहुत ऊपर चली गई लेकिन PRL नहीं बढ़ा और PIPTL नहीं बढ़ा। तो मैं क्या करूं भाई, नहीं बढ़ा। आपको ये पता नहीं कि PRL में कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है, वो 4 प्रोडक्ट से 12 प्रोडक्ट पे जा रहा है, टेक्नीशियंस लगे हुए हैं, दुनिया भर से मशीनें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। क्या एक दिन में बढ़ जाएगा वो? PIBTL एक बहुत बड़ी ज़मीन हमवार की जा रही है, सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारा हिस्सा दे दो, तो अब वो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तैयार होने में। आप कहते हैं नहीं बढ़ा। रोज़ तारिक खान को एक ईमेल भेज दो, पूरे दुनिया मेरे ईमेल ट्विटर पढ़ती है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है। वो सोचता होगा ये क्या लिखता है ये आदमी तारिक खान को, PRL और ये PIBTL है क्या चीज़। प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम लाइक दिस। आई हैव माई फैमिली, आई हैव अदर, मुझे फैक्ट्री चलानी होती है, मुझे सुबह से भागना पड़ता है कोरंगी। आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू सो मच टाइम कि मैं रोज़ आपको समझाऊँ कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, यू हैव टू वेट एंड सी, इट टेक्स टाइम। इतना कमज़ोर दिल है तो बेच के निकल जाओ भाई। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। टेक के बारे में बता देंगे ये कैसा है? जी कौन सा? हाईटेक लुब्रिकेंट। हाईटेक माशाल्लाह नया, मैंने 113 रुपये का लिया हुआ है। अच्छा जी, देखिए 4000 शेयर है। इसने मेरा बड़ा दिल खुश किया। ये नया नई कंपनी आई हाईटेक, हमें उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था पहले, और जो आई हमने उसको सपोर्ट किया। ये माशाल्लाह लुब्रिकेंट बनाती थी और माशाल्लाह काफ़ी उनका कारोबार अच्छा था, हमने सपोर्ट किया। बहुत अच्छी उनको पजीराई मिली IPO के लेवल पे भी, और उसके बाद भी ये बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने हमें खबर दी, खुशखबरी कि जी उन्होंने गवर्नमेंट से मांगा और गवर्नमेंट ने ग्रांट किया लाइसेंस टू सेल पेट्रोल। सो दे विल डू व्हाट हैस्कॉल इज़ डूइंग, PSO इज़ डूइंग, शेल इज़ डूइंग। तो ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। आपको पता है कि पेट्रोल के कारोबार में बड़ा फ़ायदा है क्योंकि पेट्रोल का सेल तेज़ी से बढ़ रहा है और इनको तो कमीशन मिलता है। तो हाईटेक हैज़ डन वेरी वेल, इट विल कंटिन्यू टू डू वेल इन फ्यूचर ऑल्सो। आइए मार्केट की क्लोजिंग देखते हैं। $416 का इजाफा, 48,223। माशाल्लाह पूरी कौम को मुबारक हो। ये जो लेवल है नहीं नवाज़ शरीफ की वजह से है, न तारिक खान की वजह से है, ये ओवरऑल सिचुएशन इम्प्रूव होने की वजह से है। ये मार्केट जरदारी साहब के दौर में भी ठीक ठाक बढ़ी, 2012 में सिर्फ 10,000 पे थी, उनके जाते जाते ये 20-22 पे पहुंची। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि नवाज़ शरीफ की वजह से है, उनके दौर में भी इजाफा हुआ, इस दौर में भी हुआ, अब तीसरा कोई दूसरा भी आ जाएगा 18 में, उसके बावजूद इजाफा होता चला जाएगा। और ये ओवरऑल आपकी इकॉनमी की स्ट्रेंथ को पेश कर रही है। और मेरी बात को फिर से गौर कीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान वाज द सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ गोइंग टू गेट टू द सेम लेवल अगेन। चाइना ऑलरेडी नंबर 1 पे आ चुका है रियल टर्म में, अमेरिका नहीं है अब नंबर 1। तो अब पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, ब्राज़ील की अपनी पोजीशन पे आने का वक्त है। अगर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया की मईशत को आप जोड़ दें तो ये बहुत बड़ी मईशत है, ये फिर से तीसरी बड़ी मईशत बनेगी और यूरोप, अमेरिका और आस्ते आस्ते फेड आउट हो जाएगा। तो हम उस प्रोसेस में गुजर रहे हैं। हम बहुत ऊपर थे, गिर गए थे, गिर के हम वापस ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम नीचे थे एकदम से ऊपर आ गए, नहीं, हम थे ही ऊपर। अल्लाह ने हमें मईशत दी है, हमारे आबादी दी है, बारिश दी है, 4-5 मौसम दिया है। ये अमेरिका में नहीं है, दूसरी जगह पे नहीं है, सऊदी अरेबिया में नहीं है ये मौसम। तो दे कैन नॉट कम्पीट विद अस। कितना कहा जी आपने? 433
पे क्लोज हुई है। हसनैन साहब बता रहे हैं। हसनैन साहब आपको मुबारक 48,000। मिठाई किधर है? अच्छा जी, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।